हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स। विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स, कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। उनमें से कौन सा है, क्या है, कब है, वो हमें देखना पड़ेगा। आज हम देखेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये देख लीजिएगा। अगर आपको पॉज करना है पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम उसी के बेसिस में आज पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते जाएंगे। अब देखते हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहला म्यूचुअल फंड देखते हैं। वो सबसे पहला म्यूचुअल फंड किस आधार पर बना है? सबसे पहला म्यूचुअल फंड आधार बना है स्ट्रक्चर माने उनका जो आप कब घुस सकते हो, कब निकल सकते हो, उनके बेसिस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वाला होता है ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स में क्या होता है कि आप कभी भी घुस सकते हो, कभी भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार क्या रहता है कि एक लॉक इन पीरियड रहता है, 1 साल का 2 साल का रहता है। उसी बीच में अगर आप निकल रहे हो तो आपको 10% या फिर 1% देना पड़ेगा, वरना तो आप चिल हो, आपको कुछ नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगला टाइप रहता है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि ये रहता है, आपको एक एंट्री और एग्जिट का टाइम रहता है। वो फंड खुलता है कितना, 5, 7, 10 दिन के लिए खुलता है। उसी दौरान आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, कितना वो रहता है, कितना 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए रहता है। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है आपका, वो फंड ऑटोमेटिकली क्लोज होके आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसे कहते हैं क्लोज्ड फंड। इंटरवल बेस्ड फंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक अवधि में आप निवेश कर सकते हैं, एक अवधि में आप निकाल सकते हैं। जैसे ये फंड सालों साल चलता है, कभी ये क्लोज्ड फंड की तरह बंद नहीं हो जाता, ना ही ओपन फंड की तरह कभी भी आप घुस सकते हो। ये दोनों का एक मिश्रण होता है। आप पहले एक बार घुसोगे, एक पीरियड के लिए रहोगे, उसके बाद आप आपका ऑप्शन रहेगा कि आप एक्सिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर अगले इंटरवल तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं इंटरवल बेस्ड फंड। आप किस आधार पर घुसते हो, निकलते हो, उस आधार पर फंड 3 प्रकार के होते हैं। वो है ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और इंटरवल बेस्ड फंड। जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा सबसे पहले वो वाला है, ये वाला। अब अगला टाइप में आते हैं। अगला टाइप में क्या आता है कि भाई नेचर माने स्वभाव के बेसिस पे 3 टाइप के फंड्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेब्ट, तीसरा होता है हाइब्रिड। ये आप सबको पता होगा, मुझे लगता भी है कि आप सबको इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ। इक्विटी माने वो होता है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ शेयर्स में, शेयर मार्केट में पूर्णतः इन्वेस्ट करने वाले फंड्स को इक्विटी फंड्स कहते हैं। डेब्ट फंड्स वो होते हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। उनका आधार ही टोटली डिफरेंट रहता है इक्विटी फंड्स से, वो होते हैं डेब्ट फंड्स। अब हाइब्रिड फंड्स माने दोनों का मिश्रण रहता है, इक्विटी भी रहता है, उसमें डेब्ट भी रहता है। वो किस रेशियो में है, उस रेशियो में डिपेंड करता है कि हाइब्रिड फंड किस तरह के होते हैं। हाइब्रिड फंड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कंजर्वेटिव, एक तो है मिड कंजर्वेटिव, दूसरा है एग्रेसिव। पहला कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड। कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि डेब्ट वाला पोर्शन ज्यादा रहता है, 60-70% का डेब्ट वाला पोर्शन रहता है, 40-30% का इक्विटी वाला पोर्शन रहता है। अब नेक्स्ट आता है उसका मिड कंजर्वेटिव में ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो रहता है दोनों का। एग्रेसिव में सीधा उल्टा होता है, 60-70% का इक्विटी रहता है, 40-30% का ये रहता है, डेब्ट रहता है। तो इसे कहते हैं, ये 3 तरह के अपने स्वभाव के बेसिस पर हमने 3 फंड्स को क्लासिफाई किया है। वो है इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड। अब म्यूचुअल फंड्स को अब हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे, वो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स माने इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य, किस उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट किया गया था, उस उद्देश्य के बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड्स को 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होता है ग्रोथ या फिर बढ़त। वो उद्देश्य से जो म्यूचुअल फंड्स बनते हैं उन्हें ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि इक्विटी की मात्रा या तो पूरी इक्विटी में रहती है या फिर मात्रा ज्यादा रहती है, इसे कहते हैं ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स। दूसरे टाइप के प्रकार के होते हैं इनकम म्यूचुअल फंड्स। इनकम म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इनकम म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी होता है ना, उस पर ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है।
उसमें क्या होता है, उसमें डेप्थ पोर्शन ज़्यादा रहता है, या तो पूरा ही डेप्थ में रहता है या फिर हाइब्रिड जैसे जिसमें डेप्थ कंपोनेंट ज़्यादा रहता है, उसे कहते हैं इनकम म्यूचुअल फंड्स। तीसरा होता है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स मीन्स ये दोनों का एक मिश्रण, वही जैसे हाइब्रिड होता था, ये दोनों का मिश्रण रहता है, वो है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स। चौथा रहता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स माने काफी स्मॉल अवधि के लिए, लगे 2 दिन बन गया, 3 दिन बन गया, 7 दिन बन गया, 10 दिन बन गया, इस अवधि के लिए अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में डालना पड़ेगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ये सब क्या है वो हम अगले वीडियोस में सीखते जाएंगे। एक एक वीडियोस की श्रेणी में हम सीखते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते समय हम एक एक वीडियोस में सीखते जाएंगे। अब लास्ट टाइप में होता है कि लास्ट टाइप में होता है कि स्पेशल स्कीम्स के लिए जो निकलते हैं वैसे फंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो फंड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जो उद्देश्य हम सेलेक्ट नहीं करते, वो उद्देश्य ऑलरेडी सेलेक्टेड रहता है, वो फंड मैनेजर ऑलरेडी उद्देश्य सेलेक्ट करके बनाता है। सबसे पहला टाइप है जो आप सबको पता होगा, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। टैक्स आप सब जो भी काम करते हो वो हर साल क्या करते हो, मार्च से पहले आप अपना ATC भरने के लिए 1,50,000 आप या तो PPF में डालते हो, या फिर इंश्योरेंस में डालते हो, या फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड में डालते हो, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते हो। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जिसे बोलते हैं ELSS फंड। ELSS फंड में आपको क्या होता है कि 3 साल का लॉक इन ही रहता है और रिटर्न्स भी काफी अच्छा रहता है कंपेयर टू इंश्योरेंस एंड अदर्स। आपका काफी अच्छा रिटर्न्स भी मिल जाता है और आपका 3 साल के बाद आप लॉक इन पीरियड आप निकाल भी सकते हो। तो ये क्या होता है कि ये होता है टैक्स सेविंग। इसका उद्देश्य क्या होता है, टैक्स सेविंग के लिए। ये आपके ग्रोथ के लिए भी नहीं है, डेप्ट के लिए भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका उद्देश्य टैक्स सेविंग है। तो फंड मैनेजर को पता है 3 साल तक आप पैसा नहीं निकालोगे तो उसके पास 3 साल का फ्रीडम रहता है, उसके बेसिस में वो इन्वेस्ट करता है। अगला टाइप है ये इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में क्या होता है कि इसमें फंड मैनेजर की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कुछ सेलेक्ट करना ही नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका सेंसेक्स रह गया या निफ्टी रह गया, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है आपको पता है, या फिर हम मेरे पुराने वीडियोस में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। सेंसेक्स रह गया, सेंसेक्स में क्या होता है कि टॉप 50 कंपनीज को बनके हम सेंसेक्स का बनाते हैं। सेंसेक्स आज हम बोलते हैं, हमने सुना होगा, बोलते हैं कि आज सेंसेक्स 10 पॉइंट चढ़ गया, 20 पॉइंट चढ़ गया, 40 पॉइंट चढ़ गया। निफ्टी भी वैसे ही होता है, हमने सुना है कि निफ्टी 10 पॉइंट चढ़ गया, 20 पॉइंट चढ़ गया, 40 पॉइंट चढ़ गया। तो निफ्टी और सेंसेक्स का क्या होता है कि उसमें टॉप 50 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज सेंसेक्स में, टॉप 50 कंपनीज निफ्टी में मिला के इंडेक्स बनता है। अब जो म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली उसी इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है, जैसे निफ्टी 50 में 8% पॉइंट समथिंग HDFC का वेटेज रहता है, 8 पॉइंट समथिंग रिलायंस का वेटेज रहता है। अब किसी फंड को 1000 रुपये मिल रहा है तो वो सबसे पहले 8 रुपये किस में डालेगा, इसमें डालेगा, 8.88% उसका HDFC में डालेगा, उसके बाद 8 पॉइंट समथिंग % वो रिलायंस में डालेगा। वैसे वैसे करके जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे वो इंडेक्स क्या होता है, हर दिन बदलता रहता है, उसका वेटेज रेशियो भी बदलता रहता है, हर चीज बदलता रहता है। सो उसी के बेसिस में वो बदलता रहता है और वो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड्स में भी बदलता रहता है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड्स, जो वो इंडेक्स को एग्जैक्टली रिप्लिकेट करते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर को कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसे टोटल ऐसे ही आ जाता है। इसे क्या, ये है 2 टाइप की ये है 2 विभिन्न प्रकार के अलग फंड जो ऊपर से हमने नहीं सीखा था। और एकदम लास्ट वाला आता है सेक्टर बेस्ड फंड। सेक्टर बेस्ड फंड मैंने उस फंड का उद्देश्य सिर्फ उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना। लाइक आपने सुना होगा IT फंड माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंड। वो सिर्फ IT कंपनीज जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, TCS हो गया, HCL हो गया, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये वाला आपका रह गया BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ इंडिया, वो वाला फंड। उसमें क्या होता है कि उसमें वो बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, NBFCs में इन्वेस्ट करते हैं, उन सब में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे फंड्स को हम कहते हैं सेक्टोरियल फंड या फिर थीमेटिक फंड, उसे जो भी आप कह सकते हैं उसमें कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक थीम रहता है या फिर एक स्पेसिफिक स्कीम रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर थीम रहता है, माने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा रहता है। इसे कहते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड। मुझे लगता है मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अगर आपकी जानकारी में अगर कोई और टाइप रहता है म्यूचुअल फंड्स का तो ज़रा बता दीजिएगा, वो भी हम अगले कमिंग वीडियोस में ऐड ऑन कर देंगे कि ऐसा स्किप हो गया तो हम ऐड ऑन कर लेंगे।
अगर आपको इन्हीं वीडियोस में डिस्कस किए हुए किसी भी फंड्स के बारे में कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी करेक्शंस चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हम वही आपका कमेंट्स, आपका डाउट्स जो भी हम क्लियर कर देंगे, या फिर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप सबका डाउट्स सेपरेटली लिखा होगा। अब अगला स्कीम, अब ये स्कीम्स के बारे में, जितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि कितने अवधि के लिए हमें म्यूचुअल फंड्स रखना चाहिए, कितने अवधि के लिए हमें म्यूचुअल फंड्स रखना चाहिए। सेबी का एक रिसेंट रिसर्च आया हुआ है कि लास्ट 2021-2022 साल में क्या हुआ, 70% म्यूचुअल फंड्स जो भी इन्वेस्टेड हुए थे वो अगले साल ये रिडीम हो गए। आपके जो SIP है उसमें 40% SIP नेक्स्ट ईयर डिसकंटिन्यू होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका उद्देश्य आपको क्लियर नहीं है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा सब जरूरी होता है, वो क्या होता है हम अगले वीडियोस में जानेंगे, लेकिन आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है, इसीलिए आपने म्यूचुअल फंड में एक साल में आपने बंद कर दिया। ये साल सेबी को एक्सपेक्टेशन था कि ये साल बढ़िया होगा, लेकिन ये साल और भी घटिया गया, 73% क्लोजर हुआ एक साल में। इसीलिए कितने अवधि के लिए हमें म्यूचुअल फंड रखना चाहिए? हमें अवधि जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। हमें किसी लक्ष्य के लिए म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा रिटायरमेंट कितना, 10 साल, 15 साल के बाद रिटायरमेंट, तो मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहना है 15 साल तक। 15 साल के बाद ही मैं पैसा लूंगा, या फिर मेरी बेटी की शादी, या फिर बेटी के लिए गहने एक्सेट्रा, या फिर मुझे नया कार खरीदना है। वैसे सब के लिए जो उद्देश्य के लिए उसी के लिए म्यूचुअल फंड है। जैसे मेरा उद्देश्य, अगर मेरा जो भी उद्देश्य है वो 3 साल से नीचे रहता है तो मुझे कभी म्यूचुअल फंड में नहीं आना चाहिए, मुझे हमेशा FD के लिए रखना चाहिए। क्योंकि 3 साल में, जैसे मेरे टीचर बोलते हैं, 3 साल में बीटिंग द इन्फ्लेशन इज वेरी डिफिकल्ट। आप इन्फ्लेशन को इजीली बीट नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या करना है, आपको कुछ सोचना वोचना नहीं है, सीधा फोकस FD। अब 3 साल से ज्यादा अवधि के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 3 से 5 साल के लिए, तो आप धीरे धीरे डेप्ट फंड देखो, हाइब्रिड फंड देखो, उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर आप 5 से 7 साल या 8 साल के अवधि तक भी निवेश कर सकते हो तो मैं बोलूंगा कि आप डेप्ट में जाए, मिड हाइब्रिड या फिर एग्रेसिव फंड्स, ये दोनों में जा सकते हैं। जैसे आपका टर्म पीरियड जैसे 8 साल के ऊपर हो जाता है तो आप क्या कीजिएगा, इक्विटी में आइएगा। 8-10 साल या फिर उससे ऊपर रहेगा तो आप आराम से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आइएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ रिटर्न्स को देख के इन्वेस्ट मत कीजिए। कोई फंड आज ऊपर है तो कल वो नीचे भी आ जा सकता है, आज कोई फंड नीचे है तो वो कल ऊपर भी आ सकता है। सब समय का खेल है, तो इसलिए जो फंड आपका है, आपका उद्देश्य से जो मैच करता है, उसी के बेसिस में इन्वेस्ट कीजिएगा। अवधि हमेशा करेक्ट चुनिएगा, जिस अवधि के लिए आपने चुना है उसी अवधि के लिए मेंटेन भी कीजिएगा म्यूचुअल फंड। जल्दी क्लोज करना भी आपके लिए लॉस रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं, हम आपसे यही विनती करते हैं कि आप हमारे वीडियो से सीख लीजिए और अपने हिसाब से, अपने आग्रह के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड का टेन्योर सेलेक्ट कीजिए। और टेन्योर सेलेक्ट करने के बाद अगर उस टेन्योर में भी आपका जी नहीं भरता, आपको और भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी ले सकते हो। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है या फिर आपके ज्ञान में कुछ भी वर्धन होता है तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत कुछ मिलता है। हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे कंटेंट्स बनाएं, ऐसे विषयों पर बात करें जिससे कि एक साधारण मनुष्य भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आराम से आगे बढ़ सके। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि एक आम आदमी को भी आराम से म्यूचुअल फंड के बारे में पता चले, वो भी अपने निवेश को अपने म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने आप ही मैनेज कर सके और आगे बढ़ सके, जिससे कि आपका उन्नति हो। क्योंकि अगर आपकी उन्नति होती है तो देश की उन्नति होती है। देश के लिए, मेरे देश के लिए, हम सब के लिए हमें सीखना है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना है, आगे बढ़ना है। इसीलिए मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स पे लिख दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर मेरे वीडियोस में अभी कुछ इंप्रूव करना है या फिर किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के बारे में डिस्कस करते हुए, एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए और एक नए विचारधारा को सोचते हुए। ठीक है, थैंक यू।